नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो लास्ट वीडियो में मैंने ई बुक लॉन्च की थी क्लिनिकल रिसर्च पे, जिस पे मैंने प्रोवाइड किया था पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्लिनिकल रिसर्च पे, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट पे जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है वो सभी मटेरियल मैंने उस ई बुक पे दिया था। तो उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल्स दी थी आपको, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, इसमें कमेंट भी बहुत अच्छा है और उसके बाद परचेस करने के बाद भी स्टूडेंट के बहुत अच्छे रिप्लाई आ गए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, क्योंकि आप मुझे इसी तरह सपोर्ट कीजिए तो मैं और भी आपके लिए एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लेके आ सकूँ। तो अभी भी आपने ई बुक परचेस नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरी वीडियो की लिंक दूंगा और साथ में ई बुक की भी लिंक दूंगा, तो आप इजीली परचेस कर सकते। तो ये होगा ई बुक के बारे में। अब इस वीडियो के बारे में जानते हैं फॉरेंसिक साइंस के बारे में। फॉरेंसिक साइंस ये क्या है? फॉरेंसिक साइंस ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो साइबर सिक्योरिटी के इन्वेस्टिगेशन पे काम करता है। डिजिटल अटैक जो होते हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करना ये काम रहता है। फिर कोई क्राइम हो गया तो वो कैसा क्राइम हो गया, बिफोर क्या सिचुएशन थी, ड्यूरिंग क्राइम और आफ्टर क्राइम, इस सभी का स्टडी करने का काम फॉरेंसिक साइंस करता है। तो इसमें कोई स्पेशलाइजेशन है तो है, वो है मास्टर ऑफ साइंस इन फॉरेंसिक साइंस, एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इसके बारे में बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी, तो बहुत स्टडी करने के बाद में एक बहुत ही अच्छा और रिप्रेजेंटेटिव वीडियो यहाँ पे लेके आया हूँ। आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको फॉरेंसिक साइंस के डिटेल्स जानने में, पूरे डिटेल्स में जानेंगे आप, और फिर आप डिसाइड करेंगे कि ये करियर सच में अच्छा है या नहीं है। क्योंकि बीच में स्किप करेंगे तो शायद आपको आधी नॉलेज मिलेगी, और कभी कभी आधी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको ये सेक्टर और क्या आप इसमें करियर करना चाहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा कि स्किल्स कौन से ग्रो हो जाएंगे अगर आप ये कोर्स करते हैं एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस। फिर आपको स्टडी कौन कौन सी करनी पड़ेगी, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फीस कितनी है, सब्जेक्ट कौन कौन से, एम्प्लॉयमेंट एरियाज कौन कौन से, और जॉब विथ जॉब डेजिग्नेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन, ये पूरी डिटेल्स में हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं स्किल कौन कौन से आप गेन करेंगे ये कोर्स के दौरान। तो पहला है रिस्क एनालिसिस, क्योंकि बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रहते हैं फॉर नेशन, तो आपके लिए उसमें हायर किया जा सकता है। तो आप बाद में आपको ये पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेजिग्नेशन में और जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो ये रिस्क एनालिसिस आपको इसमें सीखने को मिलेगा। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स जाके क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता है। क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी आपको जाननी होती है, क्रिमिनल्स कैसे काम करते हैं, उसका माइंड कैसे चलता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके दौरान सीखने को मिलेंगी। तीसरी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी एनालिटिकल टेक्निक्स, क्योंकि वेरियस एडवांस लैबोरेटरी टेक्निक्स पे आपको काम करने को मिलेगा, तो एनालिटिकल टेक्निक डेफिनेटली आपकी ग्रो हो जाएगी। और फिर प्रिवेंशन, डिजिटल अटैक कैसे प्रिवेंट करने, इसकी आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी इस कोर्स के दौरान मिल जाएगी। तो ये हो गए स्किल्स के बारे में। अब बात करते हैं नॉलेज, कौन कौन सी नॉलेज आपको मिलेगी इस कोर्स के दौरान। तो पहली नॉलेज है एडवांस लैबोरेटरी एनालिटिकल मेथड्स फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। जैसे मैंने बताया ये एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन आपकी ग्रो हो जाएगी, मतलब एनालिटिकल टेक्निक्स जो लैबोरेटरी टेक्निक्स है तो वो कौन कौन से एडवांस है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये पूरी डिटेल्स में आपको सीखने को मिल जाएगी इस कोर्स के दौरान। नेक्स्ट है आपको जो रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते हैं, क्रिमिनल रिपोर्ट जो कोर्ट में सबमिट करने पड़ते हैं, अपील करनी पड़ती है, और वो पूरी डिटेल्स में उसके कमांड कंट्रोल मैनेजमेंट, ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। मतलब आप एज ए लॉयर भी काम करेंगे, एज ए पुलिस इंस्पेक्टर भी काम करेंगे, पूरी ऑलराउंडर आप बन सकते हैं इसमें। फिर आपको एक एडवांस्ड एनालिटिकल अपैरेटस जितने रहते हैं उस सारे डिटेल्स में जानने को मौका मिलेगा, पूरी डिटेल्स में आपको ये सीखने को मिलेगा। फिर फॉरेंसिक साइंस के की एस्पेक्ट्स पूरे डिटेल्स में जानेंगे। एक तो सब्जेक्ट
में थ्योरेटिकल आप पूरे ही जानेंगे, लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे प्रैक्टिकल पे फोकस ज़्यादा किया जाता है। तो प्रैक्टिकल में आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, हर एक सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होता है। मैं सब्जेक्ट के बारे में उसमें बताऊँगा पूरे डिटेल्स में। तो सब प्रैक्टिकल ये आपको यहाँ पे बहुत सीखने को मिलेगा, साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपको मिलेगा। और साथ में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में इसके एंगल से कैसे उसका यूज़ होता है, बायोलॉजी का और फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, तो वो आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। और एक बात आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो टीवी सीरियल्स जो रहते हैं, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे रहते हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, तो यहाँ पे ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हायर करते हैं दोस्तों, क्योंकि एक कौन सा भी सीन आप देते हैं तो वो एक रियलिस्टिक लगना चाहिए, ये एक बहुत ही एक्चुअल में लगना चाहिए। तो इसके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। तो यहाँ पे भी आपको मौका है करियर करने का। तो ये मैंने बताया नॉलेज के बारे में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आपको ये कोर्स करना है एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? तो पहले तो आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन कौन कौन सी फील्ड में होना चाहिए? एक तो बीएससी में होगा तो चलेगा, या फिर फार्मेसी में होगा तो चलेगा। इंजीनियरिंग के भी बैचलर स्टूडेंट्स कर सकते हैं। फिर मेडिकल साइंस के एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस ये कर सकते हैं। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर्स की। इसमें बहुत कम इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो ये कोर्स ऑफर करते हैं, लेकिन फिर भी जो इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं उनके एडमिशन प्रोसीजर है, एंट्रेंस एग्जाम रहती है, फिर ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, इसके जाने के बाद आपको एडमिशन मिलता है। फिर इसकी फ़ीस की बात करते हैं तो लगभग 1 to 3 लाख तक पर एनम इसकी फ़ीस वैरी होती है, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिफर करती है। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इस कोर्स के दौरान सिखाए जाएंगे। तो सेमेस्टर पैटर्न है, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर। तो पहले सेमेस्टर के बारे में जानते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उसका पहला सब्जेक्ट है फॉरेंसिक टेक्निक्स, आपको सीखने को मिलेंगी। दूसरा है फिजिकल इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स क्या रहती है, ये आपको सीखने को मिलेगा। तीसरा सब्जेक्ट है बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, आपको सीखने को मिलेगी। चौथा सब्जेक्ट है फॉरेंसिक फोटोग्राफी क्या है, ये आपको सीखने को मिलेगी। तो ये हो गया थ्योरेटिकल। फिर प्रैक्टिकल भी रहता है फर्स्ट सेमेस्टर में, हर एक सेमेस्टर में प्रैक्टिकल रहता ही है। सेकंड सेमेस्टर में आपको सीखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट इंप्रेशन क्या रहता है, फर्स्ट सब्जेक्ट है। सेकंड है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स पे कैसे काम करना है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट है। थर्ड सब्जेक्ट है फॉरेंसिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, इस पर आपको सीखने को मिलेगा। और लास्ट प्रैक्टिकल। थर्ड सेमेस्टर के बारे में बात करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट सब्जेक्ट आपको सीखने को मिलेगा फॉरेंसिक फिजिक्स, सेकंड सब्जेक्ट है फॉरेंसिक बायोलॉजी, थर्ड सब्जेक्ट है फॉरेंसिक सीरोलॉजी, फोर्थ सब्जेक्ट है डीएनए आइसोलेशन और फिर प्रैक्टिकल। और अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। लास्ट सेमेस्टर में आपको क्या सीखने को मिलेगा? तो लास्ट सेमेस्टर में आपको सीखने को मिलेगा फॉरेंसिक फिजिक्स सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट, फिर फॉरेंसिक केमिस्ट्री सेकंड पार्ट, फिर फॉरेंसिक बैलिस्टिक आपको सीखने को मिलेगा, फिर आपको मिलेगा फॉरेंसिक फोटोग्राफी सेकंड पार्ट सीखने को मिलेगा, फिर फिंगर प्रिंट एनालिसिस कैसे रहता है इसके डिटेल जानेंगे आप यहाँ पे। और लास्ट सब्जेक्ट है डीएनए प्रोफाइलिंग। तो ये हो गया लास्ट सेमेस्टर, और इसमें प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो ये हो गया पूरे सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की। ये कोर्स सब्जेक्ट तो ये हो गया, लेकिन अब आपको कौन कौन सी एरियाज़ में आपको जॉब मिल सकता है। तो उसमें 5 एरियाज़ है जहाँ पे आप काम करने का मौका आपको मिल सकता है। फर्स्ट है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हायर करते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट पे यहाँ पे भी हायर करते हैं। फिर मास डिजास्टर्स मैनेजमेंट में काम करते हैं, वो डिपार्टमेंट यहाँ पे हायर करते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को। फिर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जैसे CBI, जैसे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो IB, तो ये यहाँ पे भी आप हायर हो सकते हैं। फिर कंज्यूमर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इस सेक्टर में भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये हो गए पूरे डिटेल्स में एम्प्लॉयमेंट एरियाज। अब मैं थोड़ी डिटेल्स में इंस्टीट्यूट के बारे में बताता हूँ। इंस्टीट्यूट है और भी, लेकिन मुझे जितनी मालूम है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। 3 इंस्टीट्यूट है। पहले इंस्टीट्यूट है गुजरात फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट, ये है गांधीनगर में। सेकंड है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये है मुंबई में। और थर्ड है इंटरनेशनल फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट पुणे। तो ये 3 इंस्टीट्यूट है, और भी इंस्टीट्यूट है, आप पता कर लीजिए वेब के दौरान। तो ये हो गया इंस्टीट्यूट के बारे में। अब लास्ट बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की।
आपको पूरे डिटेल्स में समझा होगा, अभी सब्जेक्ट कौन कौन से सीखेंगे आप, एक आइडिया आ गई होगी। और डेजिग्नेशन भी अभी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरे डिटेल्स में जानेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन और डेजिग्नेशन। तो पहला डेजिग्नेशन है, पहला काम करने का मौका मिलेगा, करेक्शन ऑफिसर आप बन सकते हैं यहाँ पे। उनका काम क्या रहता है, वो एक सिविल सर्विस वर्कर होते हैं, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट होते हैं, मतलब जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं वैसे इनका काम रहता है, लेकिन ये मॉनिटर करते हैं क्रिमिनल्स पे। सोसाइटी में पीस मेंटेन करने का काम सबसे इम्पोर्टेंट ये करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे मेजरली फोकस करते हैं। तो ये होगा पहला करेक्टिव एजेंट। सेकंड है कस्टम एजेंट। कस्टम एजेंट मतलब एक एंटी टेररिस्ट एजेंट की तरह काम करता है, डोमेस्टिक एंटी टेररिस्ट एजेंट। तो ये एक ट्रैवलर्स जो रहते हैं उनको इंस्पेक्ट करना, कोई सस्पेक्टिव सब्सटेंस होगा तो वो इन्वेस्ट करना, उस पर मॉनिटरिंग करना। फिर फॉरेनर्स जो आते हैं, सस्पेक्टेड फॉरेनर्स, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, पूरे डिटेल्स में ये काम वो करते हैं। और फिर पूरे जानकारी, पूरे लैंग्वेज, जितनी लैंग्वेज है उनकी जानकारी होनी ज़रूरी है अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो कस्टम एजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है एज ए एंटी टेररिस्ट एजेंट। तो सेकंड अब ये हो गया। नेक्स्ट है कॉम्प्लायंस ऑफिसर, मतलब जो टैक्स रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स रिलेटेड फॉल्स इंफॉर्मेशन कोई गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, टैक्स कोई फिलिंग नहीं करता है प्रॉपर डेट में, तो उनके खिलाफ नोटिफिकेशन, उन पे लीगल एक्शन ये लेना भी ये काम करते हैं। तो ये हो गया कंप्लायंस ऑफिसर। फिर कोस्ट गार्ड ये एक रेस्क्यू ऑफिसर, एज अ रेस्क्यू ऑफिसर काम करते हैं। बहुत ही मुश्किल जो मिशन रहता है, इवन इन आपको मिलिट्री में भी रहता है, सिविल में भी रहता है। तो यहाँ पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे हायर किए जाते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको स्किल लर्निंग में रिस्क एनालिसिस, तो यहाँ पे वो काम रहता है, काम आता है आपको। तो एक्चुअली ये काम रहता है, रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करते हैं, सस्पेक्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और जो मिलिट्री ऑपरेशन या कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में ये फॉरेन इन्वेस्टिगेटर काम करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। अब लास्ट में बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी डिफर है आपको इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट और डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेशन, एंड एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर की अलग, लेकिन फिर भी एवरेज 3 to 8 लाख पर एनम आपको मिल सकती है। तो दोस्तों ये पूरे डिटेल्स में मैंने बताया कि MSc इन फॉरेंसिक साइंस आपको ये इंफॉर्मेशन पूरी मैं समझ लेता हूँ कि इससे आगे ज़रूरत नहीं रहेगी। एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें देने की कोशिश की है जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं इसमें करियर करना है या नहीं। तो ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।